तो दोस्तों अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। ये क्वेश्चन भी जेईई मेंस में आया था 2025 के अंदर। क्वेश्चन बोल रहा था ए स्मॉल अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर इज प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद एन आइडेंटिकल स्फीयर बट हैविंग चार्ज 4 into 10⁻⁸ कूलम charge and then removed to a distance such that the force of repulsion between them is 9 into 10⁻³ न्यूटन। द डिस्टेंस बिटवीन देम इज, तो हमें डिस्टेंस निकालनी है दोनों स्फीयर के बीच में। तो पहले हम ये समझते हैं कि हमारे पास एक छोटू सा अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है जिसके ऊपर चार्ज कितना है, 0, इज प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद एन आइडेंटिकल स्फीयर। देखो आइडेंटिकल स्फीयर है, हैविंग चार्ज दिस। हमने क्या किया, इन दोनों को कांटेक्ट में लेकर के आना है हम लोगों को। जैसे इनको कांटेक्ट में लेकर के आएंगे, चूंकि आपको पता है दोनों आइडेंटिकल है, पोटेंशियल जो है इनके ऊपर सेम हो जाएगा। जब पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो इन दोनों के ऊपर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रेडियस सेम है। भाई अगर आप पोटेंशियल वाला फॉर्मूला लगाओगे KQ/R, तो R से R कैंसिल, K से K कैंसिल, तो चार्ज क्या हो जाएगा, दोनों के ऊपर इक्वल जाएगा, है ना। ये अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन किया था। तो चार्ज जब दोनों के ऊपर सेम जाएगा तो ये जो टोटल चार्ज था ये था Q1 + Q2, तो ये 0 था, ये था 4 into 10⁻⁸। तो ये चार्ज जो है दोनों पर आधा आधा डिवाइड हो जाएगा, है ना। यानी कि 2 into 10⁻⁸ इधर चला गया, 2 into 10⁻⁸ इधर चला जाएगा। अब ये दोनों को हमने क्या किया, सेपरेट कर दिया। जैसे ही हमने सेपरेट किया, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कितना है जी, 9 into 10⁻³ न्यूटन। ये फोर्स जो है इसके ऊपर लग रहा है। हमें जो है ये डिस्टेंस R निकालनी है। सीधा सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। आप कूलम्ब्स लॉ लगा दो, KQ/R², सॉरी KQ1Q2/R²। तो फोर्स हमारा ये रहा 9 into 10⁻³ और K की वैल्यू 1/4πε0। 2 ये चार्ज हो गया पहला 2 into 10⁻⁸, ये दूसरा चार्ज हो गया K 2 into 10⁻⁸, और ये होगी डिस्टेंस का R², है ना। अब हम क्या करेंगे, इस R² को ही निकाल के लाएंगे। तो 1/4πε0 की वैल्यू 9 into 10⁻9 है, तो 9 से 9 उड़ाया। देखो मैंने पहले तो 9 से 9 उड़ा दिया। 10⁻³ से यहाँ पर 10⁻16 से उड़ा तो 10⁻13 बच गया। इसके बाद -13 ये जो बचा इससे उड़ा दूंगा, 10⁻9 है, ये माइनस में, तो -4 बच जाएगा। ठीक है जी। तो R² मुझे क्या मिल जाएगा, 4 into 10⁻⁻4। अब आप ध्यान से देखो, R = स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 into 10⁻2 मिल जाएगा। अब 2 into 10⁻2 ये क्या है, मीटर में है। ध्यान रखिएगा ये किस में है, मीटर में। अब मुझे अगर ऑप्शंस देखने हैं तो वो किस में है, सेंटीमीटर में। तो 2 into 10⁻2 मीटर में है, तो जब इसको सेंटीमीटर में लिखूंगा, इसका मतलब कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान था, कूलम्ब्स लॉ का ही क्वेश्चन था। बाकी इसमें यहाँ पर ये जो है कंडक्शन वाला जो मेथड है वो यूज किया गया है। बेसिकली कंडक्शन जो कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम क्या करते हैं, दो कंडक्टिंग स्फीयर या दो कंडक्टिंग बॉडीज, उनको अगर हम कांटेक्ट में लाते हैं तो दोनों के ऊपर चार्ज जो है इस तरह से रिडिस्ट्रीब्यूट होता है, जिस ताकि उनके अंदर जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाए, सेम हो जाए। ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। अगर पोटेंशियल सेम हो जाएगा तभी आप जो है चार्जेस का रेशो उसके ऊपर निकाल सकते हो या चार्जेस निकाल सकते हो। उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन के अंदर अगर आपका कोई भी डाउट रहा होगा, वो डाउट आपका जरूर सॉल्व हुआ होगा। हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया। आप इंडिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, चाहे अकेडमी में, अन अकेडमी में, बायजूस, PW, VMC, TMC, चड्डा फड्डा गड्ढा, अगर आपका फिजिक्स के अंदर कोई भी डाउट है तो आप जो है इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे। तो चलिए मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।